मैथ के स्टूडेंट, कल हमने आपको सेट थ्योरी पढ़ाया था। आज उसके कुछ सवाल लगाते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, आपको बताएंगे कैसे लगाना है। चलिए, जैसे मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको मैं गुण विधि में देता हूँ, मतलब निर्माण विधि में देता हूँ, और आपको तालिका विधि में बदलने की तरीका बता रहा हूँ। जैसे देखिए, हमने आपको एक समुच्चय ए दे दिया, कह दिया यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो 0 से बड़ा परंतु 12 से छोटा। अब ये समुच्चय को आपको तालिका विधि में बदलना है। किसमें? तालिका विधि में। तो तालिका विधि बदलने के लिए कैसे करेंगे आप? देखिए, ध्यान से देखिए, हमें क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स, मतलब कि यक्स एक ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो और 0 से बड़ी हो परंतु 12 से छोटी हो। तब पहले हमें पूरी जितनी प्राकृतिक संख्या है उसे लिख लें। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? 0 से बड़ा हो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस। एक सवाल ये उठा, क्यों 11 तक ही गए, 12वां पद क्यों नहीं लिया, 12 तक क्यों नहीं गए? उसका कारण ये है कि 12 तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 12 से छोटा बोला गया है। क्या कहा गया है? 12 से छोटा के लिए। एक उदाहरण कर दिया हम लोगों ने, कैसे करना है ये आपको पता चल गया। एक और आपको कराता हूँ, इतना हो गया ना। अगर मैं आपको एक दूसरा सवाल देता हूँ, वो लगाइए। एक समुच्चय बी ले लेते हैं और आपको देते हैं 6 12 18 24 डॉट 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 डॉट, आपका ऐसा 54 दे देते हैं। अब बताइए, इसे आप गुण विधि अथवा निर्माण विधि में बदलिए। गुण और निर्माण दोनों एक ही विधि होती है। कैसे बदलेंगे आप? सोचिए ज़रा। आपको एक प्रश्न दे दिया गया है, इसे कैसे बदलेंगे? बहुत सा सिंपल है भाई। बी, अब ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आपको चीज़। क्या? 6 के 6 6 दूनी 12 6 के 18 6 के 24, 6 चौकी 24 ना। हाँ, वेरी गुड। 6 दूनी 12 6 के 18 6 के 24 डॉट डॉट डॉट, फिर ये 54 है। 54 है मतलब आपका कितना होगा? 6 9 54। तो इसका मतलब साफ साफ ये कह रहा है कि ये क्या है भाई, 6 का गुणज है। 6 के पहाड़ा में आ रहा है। किसके पहाड़ा में आ रहा है? 6 के पहाड़ा में आ रहा है। तो अब ऐसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स क्या है? यक्स 6 का गुणज है। 6 का गुणज है। गुणज है जो कहाँ से कहाँ तक है भाई? जो 0 से बड़ा है परंतु किससे छोटा है? 60 से छोटा है। 6 का गुणज 60 से छोटा ही ना। अच्छा, एक बात बताइए, 54 हमने जो लिखा हुआ है, क्या 55 नहीं हो सकता? क्यों 60 ही से ही छोटा है? सोचिए। उसका कारण यह है बाबू कि 60, क्योंकि हमने कहा कि 6 का गुणज है, तो 54 के बाद अगला गुणज कौन आएगा? 54 के बाद अगला 6 का पहाड़ा पढ़ें, 6 ना 54 6 दाम में 60, तो 60 ना आएगा। इसीलिए एक सवाल हो गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, आप लोग लगा के लेके आएंगे। तो फिर मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ। आपको बताना है समुच्चय के कुल कितने प्रकार होते हैं, ये पढ़ना है। अगला टॉपिक, पहला जो एक्सरसाइज का सवाल है उसे आप लोग लगाइए, जो बहुत इजी वे में। आप लोग के पास किताब है एनसीईआरटी की, अगर बुक है तो एनसीईआरटी की किताब से सारे सवालों को लगाइएगा। एक्सरसाइज को जो सवाल ना आए फिर हमसे पूछेगा। चलिए, एक और तरह के सवाल जैसे देते हैं, हमने आपको दे दिया जैसे मैथमेटिक्स, हमने कह दिया कि ये बताइए, है ना, मैथमेटिक्स, ऐसा सवाल हमने दे दिया आपको मैथमेटिक्स। अब हमने कह दिया इसका समुच्चय बनाइए। जब इसका समुच्चय बनाएंगे आप लोग तो ध्यान रहे, केवल एम एक बार, ए एक बार, टी एक बार, एच एक बार, ई एक बार,
फिर एम नहीं छोड़ देंगे, ई छोड़ देंगे, टी छोड़ देंगे, आई एक बार, फिर सी एक बार, यस एक बार। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ वही अक्षर हम लिखेंगे, ठीक, जो एक बार हो। मतलब इस पूरे के पूरे शब्दावली जो दिया हुआ मैथमेटिक्स, इसमें से एक अक्षर को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ये नहीं कि एक अक्षर को 2 बार लिख दें, ऐसा नहीं। देखिए एम 2 बार है, 1-2 टाइम्स है, लेकिन 2 बार है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। ए एक बार है, लिखेंगे भाई। यहाँ पर देखिए ए 2 बार है, उसे एक टाइम लिखेंगे। टी 2 बार है, उसे एक बार लिखेंगे। ध्यान रहे, ठीक ना। तो ये हमारा समुच्चय सिद्धांत के आधार पे हो गया, जो हमने लिख लिया। और देखिए कोई ऐसा और भी ऐसा अक्षर है जो 2 बार हो, उसे लिखा क्या हो, नहीं। चले, तो ये हमने समुच्चय के कुछ सिद्धांत हमने आपको बताएं। अब आगे हमें पढ़ने समुच्चय के प्रकार। जरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई ये, समुच्चय के प्रकार। कुल कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं, समुच्चय के प्रकार हमें पढ़ना है। समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट हमें पढ़ना है। समुच्चयों के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार तो कुल कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, फिर उसके बाद रिक्त समुच्चय, ये सब समुच्चय हैं, रिक्त समुच्चय। उसके बाद समान समुच्चय, और उसके बाद आपका हो जाएगा समान समुच्चय के बाद एक होता है समान समुच्चय और एक बराबर, इक्वल समुच्चय, जिसे कहते हैं बराबर, ठीक ना, बराबर समुच्चय। इस समान समुच्चय को, ठीक ना, समानता भी कहते हैं, समानता समुच्चय, या तो इक्विवेलेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, इक्विवेलेंट समुच्चय, या तो फिर, ठीक ना, समरूप बोलते हैं। समान तो कहना कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसे कहिए समरूप। क्या कहेंगे, समरूप समुच्चय बोलते हैं, या समानता कहते हैं। अब बराबर समुच्चय को उसको समान समुच्चय बना दीजिए, ये ठीक रहेगा। एकल यूनिट समुच्चय बोलते हैं, इसको यूनिट सेट बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। फिर उसके बाद ये समान समुच्चय को बोलते हैं इक्वल सेट। ये पूरे के पूरे जितने हमने बता दिया आपको, 1 2 3 4 5 और 6, 6 प्रकार बताएं। ये 6 के 6 आपके किसके हैं, ये वितरण के आधार पे है। किसके, वितरण के आधार पे, कल बताया था ना, वितरण के आधार पर है। किस आधार पे भाई, वितरण के आधार पे। कल हमने बताया था समुच्चय को 2 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, एक वितरण के आधार पर बताया जाता है, एक संक्रिया के आधार पे। अभी वितरण के आधार पे हमने आपको बता दिया, फिर संक्रिया के आधार पे अगली क्लास में बताएंगे। फिलहाल बारी बारी से एक एक चीज़ को देख ले, और उसके बाद आज हम कुछ क्वेश्चंस आपको भेजेंगे, और लगा के रखिएगा आप लोग कैसे लगाते हैं, ठीक ना। या तो फिर आप लोग के पास एनसीईआरटी किताब होगी तो उससे सवाल लगाइएगा, जो न आए तो निफ़िक्र होके और प्रश्न का फ़ोटो खींच के भेजिएगा, या फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, सर ये सवाल नहीं आ रहा है, फिर उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, या तो फिर ऐसे ही हल करके भेज दूंगा, ठीक है ना, जैसा आपको सुनिश्चित लगेगा। चले, आप इसको नोट डाउन कर चुके हैं, मिटा के मैं एक एक को परिभाषित करना शुरू करूं। चले देखिए, पहले हम पढ़ते हैं एकल समुच्चय। सब वितरण के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है, देखिए भाई, एकल समुच्चय हमें पढ़ना है, एकल समुच्चय।
एकल समुच्चय। एकल समुच्चय इसको बोलते हैं यूनिट सेट बोलते हैं। एकल समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव उपस्थित हो। स्मॉल ले लीजिए, बी सेट लेते हैं, सिर्फ एक ही अवयव उपस्थित हो। ये ले लें, ये सब तो कुल तालिका विधि से हमने लिखा हुआ है, सबका सब तालिका विधि से लिखा हुआ। जितने भी सेट ले लें वो सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व उपस्थित हो, एक ही अवयव हो। जैसे देखिए सब, इसमें भी एक ही अवयव है, इसमें भी है, इसमें भी एक ही तत्व हो या तो एक ही अवयव हो। तत्व और अवयव दोनों एक ही चीज़ होते हैं, घबराने कुछ के लिए नहीं है। देखिए तालिका विधि तो हमने बताया, अब कुछ निर्माण विधि में देखिए। जैसे हमने एक समुच्चय ले लेते हैं भाई डी, इसमें कहते हैं सौरमंडल में सूर्यों का समुच्चय बताइए सौरमंडल में कितने समुच्चय होते हैं? अरे सौरमंडल में कितने सूर्य होते हैं भाई? एक ही सूर्य होता है, एक ही सूर्य बन लिखेंगे हम, सन लिखेंगे, केवल एक ही सूर्य होता है सन, तो एकल समुच्चय हो गया। अगर मान लेते किसी विद्यार्थियों का एक समूह है, उस विद्यार्थियों में से सारे लड़के हैं, बस एकमात्र लड़की है उसमें, तो कहेंगे इस कक्षा में लड़कियों का समुच्चय, तो उसमें क्यों एक ही लड़की उपस्थित है, इसलिए वो एकल समुच्चय हो जाएगा। एक और तालिका विधि में देखिए उदाहरण, हमने एक डी कह दिया, हमने कह दिया यक्स डेल्टा यक्स 3x + 2 बराबर 0 का बराबर 0 के मूलों का समुच्चय। अच्छा एक बात बताइए, हमने कहा यक्स डेट 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का समुच्चय। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यक्स के कितने मान आएंगे? यक्स का मान एक ही आएगा, -2/3, तो एक ही भाई हुआ ना, एक ही समुच्चय हुआ, मतलब एक ही अवयव इसमें उपस्थित हुआ। एकल समुच्चय हम उस समुच्चय को कहते हैं जिस समुच्चय में एकमात्र अवयव हो। क्या हो? सिर्फ एक अवयव हो। देखिए इसमें एक अवयव है, इसमें है, इसमें है। अब इसकी बात करें, हमने तालिका विधि में ना देखी, इसमें गुण विधि में दिया इधर एग्जाम्पल। गुण विधि में बात करें तो इसमें भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव उपस्थित है, एक ही अवयव उपस्थित है। ये हो गया। अगर हम दूसरे विधियों की विषय में बात करें, देखिए अगर दूसरी विधि की बात करें तो दूसरा एग्जांपल हमने दिया कि x डेट 3x + 2 के मूलों का समुच्चय, तो इसमें भी मूल कितने, एक ही मूल है, तो ये भी हमें पूर्णतः प्रतिपादन करता है, प्रमाण देता है। तो ये एकल समुच्चय है। इसके बाद बाकी के जो समुच्चय बचे हैं जैसे परिमित अपरिमित समुच्चय, इसके बाद अगली क्लास में हम बताएंगे। उसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, जो ना समझ में आए पूछेगा। थोड़ी देर में हम फिजिक्स का क्लास लेके आज आपको क्षेत्रफल और आयतन बताना है, तो भी बताएंगे।